आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट्स। तो बाज़-औक़ात आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे लिस्ट ऑफ टीचर्स या लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारे पास एचटीएमएल में टोटल 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट्स हैं, ठीक है? 4 तरह की। सबसे पहली है ऑर्डर अनऑर्डर्ड, सेकंड है ऑर्डर्ड, थर्ड है डिस्क्रिप्शन या डेफिनिशन लिस्ट और लास्ट है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड आपको पता लग रहा है कि ऑर्डर के बगैर, ठीक है? अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि इसमें ऑर्डर ऑफ लिस्ट आइटम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। कि अगर आपने कुछ इस तरह की आइटम्स की लिस्ट बनानी है, जिस तरह के सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरों के नाम लिखने हैं उस लिस्ट के अंदर, तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा शहर पहले आएगा या बाद में, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास लिस्ट की टाइप है अनऑर्डर्ड। तो अन का यू और लिस्ट का एल, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यू एल। तो इसलिए हमारे पास एक टैग है यू एल टैग, ठीक है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगेगा और जितनी लिस्ट आइटम्स लिखनी है उनका टैग है एल आई। एल से लिस्ट, आई से आइटम, लिस्ट आइटम, ठीक है? जितने भी हम लिखेंगे उनके साथ कोई नंबरिंग नहीं आएगी, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लगे हुए आ रहे हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। हमने एक बेसिक पेज बनाया है, ठीक है? एक हेडिंग लिखी हुई है टाइप ऑफ लिस्ट। सबसे पहली लिस्ट हम इसमें बनाते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं स्मॉल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? यू एल के टैग की, ठीक है? ये हमारे लिए एक लिस्ट बनाएगा अनऑर्डर्ड। उसमें हमने लिस्ट आइटम्स बनानी है, ठीक है? फर्ज करें हम ना पाकिस्तान के शहरों के नाम बना रहे हैं, ठीक है? तो पहला हमने बना लिया कराची, सेकंड हम बना लेते हैं लाहौर, ठीक है? एक और लिस्ट आइटम, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हर एक का लगेगा, ठीक है? मुल्तान, और 4 बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं इस्लामाबाद, ठीक है? तो हमने क्या किया, हेडिंग दी है अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके नीचे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी है। यू एल के टैग के अंदर बनेगी, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है? एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम, यानी कि एक एक आइटम हमारे पास एल आई के टैग के अंदर आएगी। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा स्मॉल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी हेडिंग आ गई, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब आप देखें ज़रा कि जो लिस्ट आइटम्स थी उनके साथ नंबरिंग नहीं है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो जब भी आपने इस तरह की लिस्ट बनानी हो एचटीएमएल में जिसमें ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनाएंगे। आगे चलते हैं, सेकंड टाइप है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, ठीक है? अगर आपने इस तरह की लिस्ट बनानी है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो फिर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे लिस्ट ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम अगर आपने लिखने हैं तो उसमें उनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, तरतीब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी हम बनाएंगे सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से चलेगा, ठीक है? इसमें आगे पीछे नहीं लिख सकते हम। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास है ऑर्डर्ड के से का ओ, एल का लिस्ट से एल, तो ऑर्डर्ड लिस्ट ओ एल, ठीक है? अंदर इसके भी सेम है लिस्ट आइटम्स, ठीक है? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो चलिए वीएस कोड में आ जाते हैं वापस। ये हमारा, इसके नीचे एक और हेडिंग देते हैं H2। अब हम बना रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास टैग है ओ एल, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर लिस्ट आइटम्स वही टैग से बनेंगे जिसमें पहले थे, ठीक है? एल आई टैग से लिस्ट आइटम। तो फर्ज करें पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी, ठीक है? इसके भी 4 हम लिस्ट आइटम्स बना लेंगे। सेकंड है हमारे पास फरवरी,
तीसरा लिस्ट आइटम है हमारे पास मार्च, और चौथा लिस्ट आइटम हमारे पास आ जाएगा अप्रैल। अब ज़रा देखें हमने क्या किया है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है। आउटपुट में क्या शो होना चाहिए, नंबर्स। जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, पहले के साथ 1 लिखा होगा, सेकंड के साथ 2, 3, 4, इसी तरीके से हमने जो कोड लिखा है इसका आउटपुट भी नंबरिंग के साथ आएगा। चले जाके देखते हैं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है एक ऑर्डर लिस्ट का हेडिंग है, ठीक है। नीचे लिस्ट जो है हमारी वो नंबरिंग के साथ शो हो रही है। जनवरी पहले नंबर पे है, 2, 3, 4। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस था अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में। अनऑर्डर्ड में कोई नंबरिंग नहीं आती और ना ही इनकी तरतीब इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए यू एल का टैग यूज़ होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओ एल का टैग यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें जो आउटपुट आएगी उसमें नंबरिंग शो होगी। थर्ड पे आ जाते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। अब ये उन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, दोनों इसी के नाम है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। ये तभी यूज़ होती है जब आपने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग इन द 9th क्लास along with their introduction, then this is the type of list is helpful। मिसाल के तौर पे आपने अपने लिस्ट बनानी है क्लास के सब्जेक्ट्स की, 9th क्लास के, और हर सब्जेक्ट के बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है। तो उस सूरत में हमें डेफिनेशन लिस्ट यूज करनी पड़ेगी। अब डेफिनेशन का डी, लिस्ट का एल, तो टैग इसका बनेगा डी एल, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ये टैग यूज करेंगे, और जो बीच में टर्म्स आएंगी, ठीक है, डेफिनेशन टर्म स्पेसिफाइज द टर्म, जिसको हमने डिस्क्राइब करना है वो आएगी डी टी टैग के अंदर, ठीक है। और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, यानी कि उस टर्म की डिस्क्रिप्शन जो है वो डी डी टैग के अंदर आएगी। इसको चलें कोड में जाके देखते हैं। तो एक और H2 का टैग लिख लेते हैं। ये थी हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट, नहीं लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमारे पास कौन सा टैग था, डी एल। ये याद रखना है आपने, डेफिनेशन लिस्ट डी एल। तो डेफिनेशन टर्म जो हमने है लिखनी है वो डी टी टैग के अंदर आएगी, ठीक है। अब डी टी टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉफ़ी, और नीचे डी टी यानी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये क्या किस तरह का ड्रिंक है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। वो आ जाते हैं यहाँ पे कॉफ़ी, और डी डी इसके अंदर आ जाएगा ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है। इसको चल के देखते हैं कि किस तरह के शो हो रहे हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे पास डी टी डेफिनेशन टर्म है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये खुद ब खुद थोड़ी सी आगे आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ था, मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर एक दोबारा टी टी का टैग लगाएंगे। मिल्क हमने, और ये कौन सा ड्रिंक है, वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए अपने यहाँ पे लिस्ट पे आ गया। तो कुछ इस तरीके से इसकी आउटपुट आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली लिस्ट भी समझ आ गई होगी, डेफिनेशन लिस्ट। दोबारा से एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, इसमें डी एल का टैग यूज़ होगा, और टर्म जो है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है वो
डेफिनेशन टर्म डी टी के टैग के अंदर आएगी, जैसे ये कॉफी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डी डी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगी। ठीक हो गया। और लास्ट जो लिस्ट है हमारे पास वो है नेस्टेड लिस्ट। जब एक लिस्ट एक और लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। इन a list item can contain another list. Such list is called a nested list. एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर एक और लिस्ट हो तो हम उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। It is useful for situations where you have multiple options for a single item in a list. For example, for writing table of contents that contain subsections. मिसाल के तौर पे आपको कोड में ही लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास एक यूएल का टैग नजर आ रहा है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है ड्रिंक्स की। ठीक है, कॉफी टी मिल्क इसके अंदर है। अब जो लिस्ट आइटम टी था उसके अंदर एक और लिस्ट है, क्योंकि अब टी की आगे कुछ और टाइप्स भी हैं। ब्लैक कॉफ़ी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है। ठीक है, तो एक यूएल के अंदर एक और यूएल का टैग है। ठीक है, तो ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, इसलिए इसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। नेस्टेड का मतलब यही होता है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ रही है। तो एक और S2 का ये टैग यूज करते हैं। ये हम कौन सी लिस्ट बना रहे थे? नेस्टेड लिस्ट। इसके लिए कोई नया टैग नहीं है, बस वही टैग्स हैं कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अगर आए, समझ लें एक हमारे पास कॉफी का है, एक हमारे पास टी है, एक हमारे पास मिल्क है, ये सारे ड्रिंक्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आकर देखें तो फिलहाल अभी एक लिस्ट आ रही है अनऑर्डर्ड, लेकिन हमने किया क्या है कि टी वाले आइटम के आगे एक और लिस्ट शुरू कर दी अनऑर्डर्ड, जिसके अंदर दो लिस्ट आइटम्स हैं। तो चलिए वो बना के देखते हैं किस तरह की आउटपुट आएगी। टी वाले टैग के आगे आना है हमने, यहाँ पर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर दो लिस्ट आइटम्स हैं। ठीक है, पहली थी ब्लैक कॉफी और दूसरी लिस्ट आइटम थी हमारे पास ग्रीन टी। चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ कि हमने एक लिस्ट आइटम ली है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है जिसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स हैं, लेकिन उसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस तरह की लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे, जिसके अंदर एक और लिस्ट हो। तो इसकी आउटपुट देखें यहाँ पर, तो ये लिस्ट आइटम्स हैं, इसके अंदर एक और लिस्ट थी यहाँ पर। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इससे थोड़ा सा आगे शो होंगे क्योंकि ये इसके अंदर। तो आज का टॉपिक इतना ही था, टाइप्स ऑफ लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिस्ट चार थी। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर कोई नंबरिंग शो नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और ये यूएल के टैग के साथ आएगी। सेकंड थी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इम्पोर्टेंट, तो इसमें नंबरिंग भी शो होगी। तीसरी थी हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर हम एक टर्म को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए डी एल का टैग यूज होगा, टर्म के लिए यूज होगा डी टी और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होगा डी डी। लास्ट लिस्ट थी हमारे पास नेस्टेड लिस्ट, इसके अंदर हम एक लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।